DFS, पहले मेरी एक आपसे सलाह है, और वो सलाह ये है कि अगर आप एक दिमाग पे बोझ लेके आए हैं कि आप DFS पढ़ने आए हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो उस बोझ को उतार दीजिए। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब हम लोग ग्राफ की कोई टॉपिक उठाते हैं तो पहले से ही एक प्री अजम्पशन करके आते हैं यार कि बहुत मुश्किल होगा, बड़ी मुश्किल से समझ में आएगा, तो हम पहले से ही नेगेटिव माइंडेड होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा उस माइंडसेट को छोड़ करके और फिर चीज़ों पे आना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप अभी देखेंगे कि बड़े आराम से हम लोग इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हमारा काम है कि हम अपने दिमाग से बोझ को उतारें, और बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए बिल्कुल हल्के फुल्के माइंडसेट के साथ में, और मैं DFS आपको ऐसे बता दूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको DFS आ गया। ठीक, देखिए DFS में जो हम लोग एकेडमिक्स में क्लास के दौरान पढ़ते हैं, 2-3 चीज़ें तो आपको पता ही है कि भाई DFS एक ग्राफ ट्रवर्सल एल्गोरिदम है। ट्रवर्सल का मतलब आपको पता ही है कि हर एक एलिमेंट को विजिट करना ट्रवर्सल कहलाता है। ठीक है, तो एक एक एलिमेंट को जो आप विजिट करते हैं वो ट्रवर्सल कहलाता है। ग्राफ को ट्रवर्स करने की जो टेक्निक है उस टेक्निक को बोलते हैं DFS। ठीक है, ग्राफ को ट्रवर्स करने की 2 टेक्निक्स होती हैं, एक होता है DFS, एक होता है BFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज करता है स्टैक को और ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज करता है क्यूब को। ट्रवर्सल का मतलब हर एक नोड को विजिट करना होता है, ये आपको पता होना ही चाहिए और होगा ही। ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ एल्गोरिदम पे जाएं कि हाँ भाई एल्गोरिदम क्या होता है, तो एल्गोरिदम आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टैक होता है और ये एल्गोरिदम के स्टेप्स आपको लिखे हैं। मैं आपको स्टेप्स डिक्टेट करने नहीं जा रहा, आपको पता है कि मेरी स्पेशलिटी क्या है। मैं हर चीज़ को कोड में बदलने की क्षमता रखता हूँ, और वही मैं चाहता हूँ कि आप भी रखें, क्योंकि अल्टीमेटली हो सकता है कि एल्गोरिदम लिख करके आप पास हो जाएं, लेकिन आप ज़िंदगी में पास या इंडस्ट्री में पास तभी हो सकते हैं जब आपको कोड लिखना आएगा। ठीक है, तो आपको पता है 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। जैसे ये हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ है, मैंने जानबूझ के छोटा सा ग्राफ लिया है, क्योंकि अगर आपको छोटी सी चीज़ पे करना आ गया तो बड़ी चीज़ तो आप अपने आप ही कर ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्टैक हमें बनाना होता है। तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा कि हमें एक स्टैक को इनिशियलाइज करना होता है, और जो शुरुआती एलिमेंट है I मान लेते हैं फॉर से, उसको हम लोग स्टैक में डाल देते हैं। क्या मतलब है इस बात का, ये समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, मैं इसी ग्राफ को बेस मानता हूँ कि एक स्टैक बनाते हैं, और इस स्टैक में हम लोग शुरुआती नोड, हम मान के चल रहे हैं कि हमारा शुरुआती नोड कौन सा है, 0। मैं इस नोड को यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, रिपीट स्टेप 4 और 5 वाइल स्टैक एस इज नॉट एम्प्टी। मतलब जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए तब तक इन 2 स्टेप को बस विजिट कर, मतलब फॉलो करते रहना है। बहुत ही आसान है। ठीक है, पहला क्या है कि आप पॉप करिए। तो हमने 0 को पॉप किया, एलिमेंट 0 को हमने पॉप किया। जब 0 को पॉप किया तो एक हमने और चीज़ हमको यहाँ पे बना के रखनी पड़ेगी। क्या बना के रखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक विजिटेड एरे बना के रखना पड़ेगा, है ना। ये विजिटेड एरे है। विजिटेड एरे में क्या होता है कि शुरुआत में ये इसका नाम मैं रख रहा हूँ विजिटेड एरे। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, जैसे 0 1 2 0 1 2 3 ये नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी शुरुआत में हम सबको 0 रखते हैं। 0 का मतलब अभी हमने किसी को विजिट नहीं किया है। ठीक है, तो विजिटेड एरे अभी सारी वैल्यूज़ क्या है, 0 है। मतलब ये जो इंडेक्स है ना, ये नोड 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड 1 को, नोड 2 को, नोड 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और शुरुआती वैल्यू इसकी 0 है। 0 का मतलब कि अभी हम इसको विजिट नहीं किया, हमने इसको विजिट नहीं किया है। ठीक है, तो इफ़ नॉट विजिटेड, तो आप 0 को देखते हैं, 0 की वैल्यू कितनी है, 0, इसका मतलब विजिट नहीं किया है। तो क्या करना है आपको, फॉर ईच W एडजेसेंट टू I, जितने भी I हैं, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ शायद नहीं लिखी है कि I इक्वल टू पॉप करना है, और पॉप करने के साथ साथ उसको विजिट करना है। विजिट करने का मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर 0 को यहाँ पे पॉप किया, और पॉप करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, विजिट कर लेंगे। पॉप जब भी पॉप करेंगे तो विजिट करेंगे। तो आप अगर मैं इसको कहूँ कि ट्रवर्सल में क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं ट्रवर्सल में पहला एलिमेंट आ गया हमारे पास 0, अगर विजिटेड नहीं है तो। ठीक है, तो हमने कहा इफ़ नॉट विजिटेड, अगर विजिटेड नहीं है तो विजिटेड I को 1 कर दीजिए। तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको कर दिया
1, ठीक है। और उसके बाद क्या कर दिया, फॉर ईच W एडजेसेंट टू I, मतलब 0 के जितने भी एडजेसेंट हैं अगर विजिटेड नहीं है तो उसको कहाँ पर रख दीजिए, स्टैक के अंदर रख दीजिए। तो अब आइए अगला स्टेप करते हैं। अगले स्टेप में क्या है, ये अब 0 के कौन कौन से अनविजिटेड एडजेसेंट हैं, 0 के अनविजिटेड एडजेसेंट हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको जब हमने 0 को क्या कर दिया था, पॉप कर दिया था, तो पॉप कर दिया था तो अब स्टैक खाली हो गया था। तो अनविजिटेड एडजेसेंट कौन कौन से हैं, अनविजिटेड एडजेसेंट हैं 1 और 2, ठीक है। तो 1 और 2 0 के ये दोनों एडजेसेंट हैं 1 और 2। तो हम अगर चाहते हैं कि एक सीक्वेंस में रिजल्ट आए तो उसको आप हालांकि किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं, पहले आप 1 को भी रख सकते हैं, 2 को भी रख सकते हैं, लेकिन अगर मैं सीक्वेंस में रिजल्ट चाहता हूं तो मुझे पहले 2 को रखना चाहिए, ठीक है। तो मैंने 2 और 1 इन दोनों को क्या कर दिया, पुश कर दिया। 1 2 को भी पुश कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, दोनों सीक्वेंस सही माने जाएंगे, लेकिन चूंकि मैं रिजल्ट चाहता हूँ कि एक सीक्वेंस में आए तो हमने इसको 2 और 1 में रख दिया। अब फिर से भाई आप ये क्या कर रहा है कि अब भाई आपने इसको रख तो दिया, मतलब आपने इसका ए भी देखा, विजिट नहीं था, विजिट 1 कर दिया, और उसके बाद हमने इसके सारे जितने भी अनविजिटेड एडजेसेंट हैं उसको हमने स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फिर से वही काम करेंगे, क्या करेंगे, अब हम फिर से यहाँ से जाएंगे कहाँ पर, स्टेप 3 पे, ठीक है। I = पॉप S। तो जब पॉप करेंगे तो आप खुद से सोचिए क्या पॉप होगा, जब भी पॉप करेंगे तो पॉप होगा हमारा ऊपर वाला, स्टैक में पता है ना, आप स्टैक पढ़ी हैं, 1 पॉप होगा, तो 1 पॉप होगा, तो 1 को जैसे ही पॉप होगा तो उसको विजिट कर लीजिए। जब पॉप करने के बाद तुरंत इसको विजिट करेंगे, 1 को विजिट कर लिया तो जाहिर सी बात है पॉप है तो उसको आप हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर जो विजिटेड एरे था, मैं इसको बार बार नहीं बना रहा हूँ, आप चाहें तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर जो विजिटेड एरे है उस विजिटेड एरे की जो वैल्यू थी ये देख सकते हैं 0 1 2 3, तो ये क्या हो गया 1, अब 1 भी क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, अब देखिए 1 के जितने अनविजिटेड एडजेसेंट हैं तो 1 का आप खुद ही से देखिए 1 का अनविजिटेड कौन सा है, 1 का 0 ऑलरेडी विजिटेड है, 3 सिर्फ एक ऐसा है जो अनविजिटेड एडजेसेंट है। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि 3 को हम लोग यहाँ पर पुश कर देंगे स्टैक के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने अब 3 को यहाँ पर स्टैक के अंदर पुश कर दिया, तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3। और पुश करते ही आपको पता है हम चेक करते हैं क्या विजिटेड नहीं है क्या, तो आप देख सकते हैं 0 यहाँ पर, ये 0 0 यहाँ पर रहा होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे फिर से बना दूँ तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 0 1 और 2 और 3, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब 0 और 1 विजिटेड हो चुके हैं, जबकि 2 और 3 अभी तक क्या थे, 0 थे। तो अब चूंकि 3 को हमें पॉप करना है तो हमने 3 को पॉप किया, यहाँ से हटा दिया स्टैक में से, और 3 को हमने क्या कर दिया, 3 को हमने कर दिया 1, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, आप यहाँ पे देखिए कि अब 3 का अनविजिटेड एडजेसेंट कौन सा है, 3 का अनविजिटेड एडजेसेंट है 2। तो अनविजिटेड एडजेसेंट 2 है क्योंकि 1 ऑलरेडी विजिटेड है, 2 विजिटेड नहीं है, तो 3। तो अब क्या करेंगे हम इसका, अच्छा 2 स्टैक में पहले से है, तो हमने यहाँ पे अगर आप एल्गोरिथम देखिए करा है कि इफ़ नॉट विजिटेड देन पुश W इनटू स्टैक, अगर विजिटेड नहीं है तभी उसको स्टैक के अंदर डालिए। तो चूंकि 2 पहले से विजिटेड है तो हम उसको स्टैक के अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है। जब हमने 3 को, तो इस समय क्या है कि हम यहाँ पे चाहें तो आप लिख सकते हैं कि नो, जब आपने 3 को जब पॉप किया तो आप लिख सकते हैं कि नो अनविजिटेड, एक मिनट, इफ़ नॉट विजिटेड W, तो हाँ सॉरी, अगर आपने कहा कि भाई 2 विजिटेड नहीं है, तो अगर 2 भले यहाँ पर पहले से पड़ा है लेकिन विजिटेड तो है नहीं, तो आप उसको पुश कर दीजिए। तो आपको क्या कर देंगे, टेक्निकली क्या हो जाएगा, टेक्निकली हो जाएगा ऐसे 2 और फिर से यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखिए तो जब 2 आ जाएगा तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये आ गया आपका 0 1 2 एंड 3, ये 1 1 1, मतलब ये तीनों विजिट हो चुके हैं। ये विजिट नहीं था तो अब आप पॉप करेंगे तो 2 पॉप होगा, ये विजिट नहीं था तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, विजिट कर लीजिए 2। जब 2 विजिट कर लेंगे तो 2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। अब अगली बार क्या करेंगे, अब 2 का कोई भी अनविजिटेड नहीं बचा है, अगर आप यहाँ पे 2 का देखें तो 2 का कोई भी अनविजिटेड एडजेसेंट नहीं है, ना 0 है ना 3 है। तब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पर फिर अगली बार इसी को आप एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। तो जब आप इसी को एज इट इज उतार देंगे यहाँ पे इस तरीके से,
तब क्या होगा, 2 है यहाँ पे और ऑलरेडी इसमें क्या है, इसमें सारा कुछ विजिटेड हो चुका है, 0 1 2 3 ये सब 1 1 1 है, मतलब सब विजिटेड है। अब एक ही एलिमेंट स्टैक में बाकी है तो इसको भी आप पॉप करिए। तो जब आप इसको पॉप करेंगे तो ये क्या है, ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है। जब ऑलरेडी विजिटेड है तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको इग्नोर कर दीजिए और आप देखिए स्टैक क्या हो गया, स्टैक खाली हो गया। तो आपके एल्गोरिथम ने यही तो कहा था कि काम तब तक करो वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, जब तक स्टैक खाली ना हो जाए। तो स्टैक खाली हो गया तो आपका ट्रवर्सल डीएफएस के थ्रू क्या आया, 0 1 3 2। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये किस तरीके से ट्रवर्स करेगा तो ये 0 से जाएगा 1 पे, 1 से जाएगा 3 पे और 3 से जाएगा 2 पे। ये है डीएफएस ट्रवर्सल की टेक्निक, जो अगर आप पेपर पे समझना चाहते हैं तो, ठीक है। तो पेपर पे समझने के लिए तो ये है। अब आइए, जैसा कि मैं करता हूँ, अब हम लोग इसका प्रोग्राम और कोड भी, एल्गोरिथम तो आपने देख ही लिया। अब इसका अगर आप प्रोग्राम देखना चाहें तो आइए हम लोग प्रोग्राम भी देख लेते हैं। तो मैं बिल्कुल इससे मैप करता रहूँगा बार बार, आप देखेंगे कि बिल्कुल इतने आसानी से मैप हो जाएगा चीज़ें कि आपको लगेगा अरे इतना आसान था, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि हम यहाँ पर चूँकि हम एक बना लेते हैं, हैज़ डिफाइन नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है, 4, हैज़ डिफाइन नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, ये भी है हमारे 4, है ना। 4 का मतलब आप समझ रहे हैं ना बात को, कि 4 का मतलब 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस की, ठीक। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर एक बनाना है। पहले तो मैं यहाँ पे क्या बना लूँ, INT एक एजेस बना लूँ कि एजेस क्या है, ये डबल डायमेंशन एरे होगा। आपको पता है कि नंबर ऑफ एजेस क्रॉस 2। तो इसमें पहली वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर क्या क्या वैल्यू होंगी आप देख सकते हैं, 0 से 1, 0 से 2, ठीक है। तो पहली वैल्यू है 0 से 1, ठीक है, पहली एज है। दूसरी एज है 0 से 2, मतलब इन दोनों पे लिंक है। फिर क्या है 1 से 3, है ना, 1 से 3, और अगला लिंक क्या है 2 से 3, 2 से 3। आप देख सकते हैं कि ये यही आपके एजेस हैं, 3 एजेस को हमने रख दिया। अब इन एजेस की मदद से हम लोग बनाने वाले हैं पहले एडजेसेंसी मैट्रिक्स को, क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग के नज़रिए पे जाएंगे तो आपको या तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स या एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो एडजेसेंसी लिस्ट काफ़ी मुश्किल पड़ जाती है। अगर आप मैट्रिक्स बनाएंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। मैट्रिक्स बनाना मैंने लास्ट क्लास में बताया है, लेकिन मैं फिर से यहाँ पर मैट्रिक्स को एक बार बना देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा INT एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ये लिया आपने। और इस आपको पता है कि जब भी एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे बनती है, अगर 4 हैं तो आपको एक खूब अच्छे से इसका अंदाज़ा होगा ही कि ये 4 क्रॉस 4 की बनती है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। अरे भाई मिट जाओ, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनती है 4 क्रॉस 4 की, 1 मिनट, ठीक है। ये बनेगी आपकी 4 क्रॉस 4 की बनेगी, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3, 0 1 2 3। आपको पता ना कि 0 से 0 पे जा सकते हैं, 0 से 1 पे जा सकते हैं, 0 से 2 पे जा सकते हैं, 0 से 3 पे जा सकते हैं। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, यही करते थे हम लोग। तो मैंने एजेस बना लिया। अब चूंकि जितने भी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उतने की डायमेंशन की क्या बनेगी, हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनेगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया कि क्रिएट एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और क्या क्या पास कर दिया, एडजेसेंसी मैट्रिक्स एरे पास कर दिया, और पास कर दिया हमने यहाँ पर एजेस को, ठीक है। तो अब अगर आपने ये पास कर दिया तो अब इस फंक्शन को हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर यहाँ पर ऑलरेडी बना चुके हैं लास्ट क्लास में, लेकिन मैं फिर भी एक बार बना देता हूँ जिससे चीज़ें बिल्कुल शुरू से हों। तो आपने क्रिएट एडजेसेंसी मैट्रिक्स कर दिया, यहाँ पर आपने कर दिया। यहाँ पर मैंने बताया था कि डबल डायमेंशन एरे में आपको सेकंड डायमेंशन पास करना पड़ता है, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस के बराबर बनेगा। सिमिलरली एजेज में सेकंड डायमेंशन आपको पास करना पड़ता है, तो सेकंड डायमेंशन है 2, ठीक है। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए आपको क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपने INT I कहा और J किया। आपके पास कुछ नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, तो नंबर ऑफ एजेस हैं आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कहा फॉर I = 0, I <, नंबर ऑफ एजेस I++, ठीक है। इसका मतलब टेक्निकली क्या हो रहा है, टेक्निकली हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ एजेस हैं, जैसे
एजेस हमारे क्या हैं, एजेस हमारे हैं, अगर इसको टेक्निकली आप देखें तो ये इस तरीके से एजेस वाली मैट्रिक्स बनी है ना, ये ऐसे 4 एजेस हैं। तो ये है आपका 0 1 2 3, ये है 0 1, तो 0 से 0, जैसे आपने कहा है कि भाई कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, पहली बार जा सकते हैं हम लोग 0 से 1, तो ये है 0 से 1। अगली बार कहाँ जा सकते हैं, 0 से 2, ठीक है। अगली बार कहाँ जा सकते हैं, 1 से 3। अगली बार कहाँ जा सकते हैं, 2 से 3। यही तो है ना। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब इतनी बार जितने नंबर ऑफ एजेस हैं, नंबर ऑफ एजेस हैं कितने, 4, तो 0 से लेस 3 तक की लूप चलेगी। और ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट। तो पहले क्या करना होता है, पहले तो हमको इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर 0 0 सेट करना होगा, ठीक है। तो पूरे मैट्रिक्स के अंदर मैं पहले 0 0 सेट कर देता हूँ। तो i कामा j लिया और i इक्वल टू 0 लेस देन नंबर ऑफ वर्टिसेस, और फिर फॉर j इज इक्वल टू 0 j लेस देन नंबर ऑफ वर्टिसेस j प्लस प्लस। तो पूरे मैट्रिक्स के अंदर पहले एडजेसेंसी मैट्रिक्स के i और j पे हमने क्या सेट कर दिया, हमने सेट कर दिया 0 को। एक बार जब 0 सेट कर दिया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एजेस को वहाँ पे मैप करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने कहा फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन नंबर ऑफ एजेस i प्लस प्लस, और आपने यहाँ पर एक लिया x। अब देखो ध्यान से, ये समझने वाली बात होती है कि x का मतलब क्या है, x का मतलब है ये वाली वैल्यू, सॉरी x का मतलब है ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू मतलब ये जो 0 0 है, ये जो 0 0 है ये पहली वैल्यू x है, और ये जो 0 1 है y है। फिर 1 0 x है और 0 और 1 1 y है। तो हमने क्या किया कि x इक्वल टू, हमने कहा कि एजेज का जो i क्रॉस 0 है ना, तो i क्या होगा, i पहली बार ये है आपका, i पहली बार 0 होगा तो 0 क्रॉस 0, फिर 0 क्रॉस 1, फिर i 1 होगा तो 1 क्रॉस 0 1 क्रॉस 1, ठीक है। तो ये x है, और उसी तरीके से int y इक्वल टू क्या कर दिया, एजेज मैट्रिक्स का i क्रॉस 1। तो ये x y की वैल्यू आ गई। अब इसको हमें कहाँ मैप करना है, हमको मैप करना है एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। एडजेसेंसी मैट्रिक्स का x कामा y इज इक्वल टू 1, और मैंने आपको क्या बताया था कि जब x y होता है तो y x भी मैप होगा। एडजेसेंसी मैट्रिक्स का y और x इज इक्वल टू 1, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट में। अगर आपको इसमें ज़रा भी दिक्कत हो तो लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। अब एक और काम कर लेते हैं कि भाई अब हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स को प्रिंट भी करा लें। तो हमने कहा प्रिंट एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और इसके अंदर एडजेसेंसी मैट्रिक्स को पास कर दिया। तो अब इसको प्रिंट भी करा लेते हैं। आइए, अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स को अगर मुझे प्रिंट कराना होगा तो मैं यहाँ पे मैंने क्या कहा, वाइड प्रिंट एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ये लिया हमने int, डबल डायमेंशन है तो ये पास करेंगे, यहाँ नंबर ऑफ वर्टिसेस पास करेंगे। और ये देखिए सिंपल int i कामा j है। अब आपने कहा फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन नंबर ऑफ वर्टिसेस i प्लस प्लस, एंड फॉर j इज इक्वल टू 0 j लेस देन नंबर ऑफ वर्टिसेस j प्लस प्लस। और अब आप प्रिंट कर सकते हैं %d/t, जैसे आप मैट्रिक्स प्रिंट कराते हैं %d/t कामा क्या, एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ i क्रॉस j, ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हैं, आप लाइन को चेंज कर सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप देखिए एक काम मैंने कर लिया। अब आप कहेंगे अरे आप तो DFS सर पढ़ा रहे थे, क्या दुनिया भर का रहता है। तो भाई साहब एडजेसेंसी मैट्रिक्स के ग्राउंड पे ही तो DFS पढ़ाएंगे ना, तो पहले हमको एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लिया। पहले आइए पहले इतना चेक कर लिया जाए कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया भाई, अच्छा नंबर ऑफ ई तो कुछ है नहीं, ये दैट शुड बी 2 है ना। तो बाकी ठीक है। देखिए 0 1 1 0 ये मैप हो रहा है क्या, मतलब 0 से 0 नहीं जा सकते, 0 से 1 जा सकते हैं, 0 से 2 जा सकते हैं, 0 से 3 नहीं जा सकते हैं, देख लीजिए। फिर 1 से 0 जा सकते हैं, 1 से 1 नहीं जा सकते, 1 से 2 नहीं जा सकते, 1 से 3 जा सकते हैं 1। तो ये हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन गई। अगर आप इसको चाहें तो अपने उससे मैप कर सकते हैं, आप ग्राफ बना करके मैप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये अगर आप देखना चाहें तो इसको मैं मैप भी कर सकता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट, ये मैप करता हूँ मैं इसको, एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर दूँ। ये देखिए,
तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, आप यहाँ पर इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ तब समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आउटपुट, मैं कह रहा, अब देखिए ये जो टेक्निकली पहला है ना, ये है क्या, ये कुछ इस तरीके से है, ऐसे ये है, या इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं, ये जो हमने बनाया था। तो देखिए ये स्थिति को ऐसे समझिए, तो 0 से 0 नहीं जा सकते, 0 से 1 जा सकते हैं, हाँ 1, 0 से 2 1, 0 से 3 नहीं 0, फिर 1 से 0 जा सकते हैं, हाँ 1 से 1 नहीं, 1 से 2 नहीं, 1 से 3 हाँ, 2 से 0 जा सकते हैं, 2 से 0 आप देख लीजिए जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, 2 से 1 सीधा लिंक नहीं है 0, 2 से 2 नहीं जा सकते 0, 2 से 3 हाँ, 3 से 0 नहीं, 3 से 1 हाँ, 3 से 2 हाँ, 3 से 3 नहीं। मैच करा लीजिए इसको भाई साहब, 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0। ये बिल्कुल मैच कर गया ना आपका आउटपुट, और ये देखिए दोनों मैच कर गए, ठीक है। तो ये दोनोों चीज़ें हमारी क्या हो गई, मैच कर गई। अच्छा, यहाँ तक तो आपने एक किला फतह कर लिया, मतलब आपने एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लिया। और अब बात आती है कि डीएफएस को कैसे किया जाए, ठीक है। तो आप देखिए इतने आराम से हम लोग डीएफएस को कर लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अब हम आते हैं डीएफएस में, ठीक है। तो डीएफएस को करते समय आप क्या देंगे, आप आर्गूमेंट देंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स और स्टार्टिंग वर्टेक्स एस। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से आप समझिएगा, स्टार्टिंग वर्टेक्स 0 जो हमारी है, जो डीएफएस इस्तेमाल करता है वो स्टैक इस्तेमाल करता है। तो हमें स्टैक के 2 फंक्शंस बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले तो हमको यहाँ पर एक हैश, मतलब एक हमको INT स्टैक बनाना पड़ेगा। यहाँ पे स्टैक के कितने साइज का, नंबर ऑफ वर्टेक्स के साइज का स्टैक बनेगा। स्टैक में पता है कि INT टॉप इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। और पुश और पॉप के लिए 2 लाइन का मैं कोड लिखता हूँ बस। वाइड आपने कहा पुश, जब भी पुश करना है तो INT n को ले जाओ और क्या कर दो, पुश में हम लोग करते क्या है, टॉप इक्वल टू टॉप +1 यही करते हैं, और स्टैक के टॉप पोजीशन पे हम लोग पुश कर देते हैं n को। अब आप कहेंगे सर ओवरफ्लो नहीं चेक किया आपने, वो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे ओवरफ्लो आने वाला है नहीं, इसीलिए मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ कोड को, ठीक है। और INT पॉप करते हैं, जब भी पॉप का मतलब क्या है, पॉप का मतलब है कि INT जिस पॉप्ड वैल्यू क्या होगी, जो स्टैक के टॉप पोजीशन पे वैल्यू है, और फिर टॉप क्या हो जाएगा, टॉप इक्वल टू हो जाएगा, टॉप -1, और हम रिटर्न कर देंगे किसको, पॉप वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। अब देख लीजिए कितना आसानी से हमने यहाँ पे स्टैक को इम्प्लीमेंट कर डाला, इसमें कोई समस्या नहीं है एकदम। जैसे आप पुश में टॉप एक बढ़ता है और पॉप में टॉप एक घटता है, मतलब ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं अब डीएफएस को। तो डीएफएस में मैंने एडजेसेंसी मैट्रिक्स दिया और 0 दिया, 0 हमारी क्या है, स्टार्टिंग वर्टेक्स है। अब आइए अब इसका भी कोड कर डालते हैं। तो अब हमने यहाँ पे कहा कि वाइड डीएफएस, ठीक है। तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, इसको प्रॉपर आप यहाँ पर ऐसे करिए जैसे अब तक आप करते आए हैं। यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ वर्टिसेस, और ये हो जाएगा आपका INT स्टार्टिंग वर्टेक्स, ठीक है। अब ज़रूरत है आपको क्या देखने की, अब ज़रूरत है आपको एल्गोरिथम देखने की। सबसे पहले हमने कहा कि जब भी आप इसको बनाएंगे तो पुश I इंटू द स्टैक S, मतलब सबसे पहले आप क्या करिए कि पुश कर दिया हमने S को स्टैक के अंदर, तो स्टैक के अंदर पुश हो गया। अब हमने कहा कि रिपीट स्टेप 4 और 5 वाइल स्टैक S इज नॉट एम्प्टी। तो स्टैक खाली कब होता है, स्टैक खाली तब होता है जब टॉप की वैल्यू क्या हो जाती है, -1। तो हमने कहा लूप तब तक चले जब तक टॉप -1 ना हो जाए, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या करना है कि I इक्वल टू पॉप S, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा एक चीज़ भूल गए, क्या भूल गए कि हमको यहाँ पर एक विजिटेड एरे बनानी पड़ेगी ना। तो INT विजिटेड बना लीजिए, यहाँ पर विजिटेड नंबर ऑफ वर्टिसेस के बराबर बनेगी, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, फॉर INT I इक्वल टू 0 लेस देन नंबर ऑफ वर्टिसेस I ++, और इसकी वैल्यू शुरुआत में किससे इनिशियलाइज करते हैं, 0 से, बताया था ना, विजिटेड ऑफ I इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, विजिटेड एरे को पास कर देंगे, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको विजिटेड एरे को पास करना पड़ेगा, INT विजिटेड एरे को आप पास कर दीजिए बस, ठीक है। अब देखिए कि हमने कहा कि पहले ऐसा करो भाई कि जैसे पॉप्ड वैल्यू इक्वल टू, एक हमने यहाँ पे एक INT पॉप्ड, या हमने कहा कि V ले लिया, V, अब V इक्वल टू क्या होगा, पॉप होगा, स्टैक पॉप करेंगे।
अब इसको एक काम करिए कि यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, पहले से ट्रवर्स तो नहीं है, तो हमने कहा इफ़ विजिटेड ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू 0, इसका मतलब विजिटेड नहीं है। इसका मतलब तो यही ना कि अगर पहले से 0 है तो विजिटेड नहीं है, विजिटेड नहीं है तो इसको विजिट कर दो भैया, %d/t कामा v को प्रिंट करा दीजिए। और अब इसको जब एक बार विजिट कर लिया आपने तो इसको आप क्या कर दीजिए, विजिटेड कर दीजिए। कितना आसान है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए हमने 0 को जब विजिट कर लिया, तो 0 को विजिट कर लिया तो मैंने कहा था क्या, मैंने कहा था कि आप इसको उल्टा ट्रवर्स करिए यहाँ से। मतलब मैंने कहा था पहले 2 को डालना है फिर 1 को डालना है। तो अगर हम इधर से चलेंगे तो पहले 1 चला जाएगा स्टैक के अंदर, तो हम इधर से चलेंगे तो पहले हम इसको डाल देंगे 2 को। मतलब जहाँ जहाँ 1 है, तो जहाँ जहाँ 1 होने का क्या मतलब है, जहाँ भी 1 है, देखिए ध्यान से, जहाँ भी 1 है, जैसे यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो इसका मतलब ये दोनों एडजेसेंट है, मतलब 0 का एडजेसेंट है 2 और 1। तो मैं पहले 1 को, मतलब पहले 2 को फिर 1 को स्टैक में डालना चाहता हूँ। तो मैं इसको चेक कैसे करूँगा, तो अब मैंने लूप चला दिया कि फॉर, यहाँ पर एक int i ले लेते हैं, int i इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस -1, i इज ग्रेटर इक्वल देन 0, i माइनस माइनस। अब मैंने उल्टी लूप चला दिया और मैंने कहा कि अगर विजिटेड ऑफ, ठीक है, अगर पहली बात तो यह है कि विजिटेड नहीं, पहली बात तो ये देखो कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स का जो v है उसके i की वैल्यू क्या 1 है क्या, जब 1 होगी तभी तो उसका एडजेसेंट होगा वो, अगर 1 नहीं हो तो एडजेसेंट नहीं होगा। और इसके साथ साथ क्या विजिटेड ऑफ i इज इक्वल टू 0 है क्या, मतलब पहली बात तो कि एडजेसेंट हो, पहली बात क्या है 1 हो, मतलब एडजेसेंट हो, और एडजेसेंट के साथ साथ क्या हो, विजिटेड ना हो। तब हम उसको क्या करेंगे, उसको वापस स्टैक के अंदर पुश कर देंगे, ठीक है। उस i को हम स्टैक के अंदर क्या कर दिए, पुश कर दिए, ठीक है। बस ख़त्म हो गया, इतना सा ही काम था, ठीक है। मेरे ख्याल से तो ये हो गया। एक बार मैच करा लिया जाए, एक बार रन कराते हैं। 1 मिनट, यहाँ मैंने मैसेज नहीं दिया ना, तो अब हमने इसलिए रिजल्ट नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैसेज दे दीजिए printf क्या /n द DFS ट्रवर्सल इज /n। यहाँ पे आइए, तो भाई साहब DFS ट्रवर्सल क्या आया था 0132, और ज़रा अपने इस आउटपुट को देखिए, ये किया हमने, और हमारा ट्रवर्सल क्या आया था, हमारा ट्रवर्सल आया था 0132। आउटपुट मैच कर गया भाई साहब। तो थोड़ा समय तो ज़रूर लगा। देखिए ये कंसेप्ट ऐसा है भाई साहब कि क्लास में दिमाग हिल जाता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा मुश्किल कंसेप्ट को मैंने आसानी से इंजेक्ट कर दिया। इसमें मेरी तारीफ बनती है कि नहीं बनती, तो मार दीजिएगा एक लाइक ठीक है। मुझे लगता है कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, लाइक सब्सक्राइब कहना इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती है बात। फिर भी मैं प्रोग्रामिंग का टीचर हूँ, जिसका मतलब ये होता है कि बोलो कम समझो ज़्यादा। तो आप भी ऐसे बनिए कि बोले कम समझे ज़्यादा, और हमारा आउटपुट आ गया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, होपफुली आपको समझ में आएगा। खूब ध्यान से समझिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, 100% आपको आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।